Hello student, welcome to my YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. इसमें सबसे पहले हम इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन फिर उसके बाद इसकी डिटेल्ड समरी देखेंगे, मतलब जानेंगे डिटेल में कि आखिर चैप्टर में लिखा क्या है. आपके इस चैप्टर के राइटर का नेम है नेल्सन मंडेला. जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ऑटोबायोग्राफी की ही बात कर रहे हैं. ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा. आत्मकथा वो जो व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी जाती है. तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक सारांश है, जिसमें कि उन्होंने द इनॉग्रेशन नाम के ऐतिहासिक अवसर के बारे में लिखा है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, एक आया ऑटोबायोग्राफी और एक और इनॉग्रेशन. तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ऑटोबायोग्राफी यानी कि एक ऐसी कथा लिखी हुई जो व्यक्ति ने खुद ने लिखी हो और जिसमें उसने अपने ही बारे में लिखा हो. और इनॉग्रेशन का मीनिंग होता है आरंभ, शुरुआत. लेकिन यहाँ पे किस सेंस में इनॉग्रेशन को यूज किया जा रहा है? यहाँ पर एक नए सिस्टम की शुरुआत के सेंस में इनॉग्रेशन को यूज किया जा रहा है. तो द इनॉग्रेशन के बारे में तो नेल्सन मंडेला ने लिखा ही लिखा है. इसके अलावा इस चैप्टर में उन्होंने अपनी सोच और अपने कुछ विचारों को भी प्रकट किया है, उनके बारे में भी बताया है. तो वो क्या है, वो हम आइए इसकी डिटेल्ड समरी में देखते हैं. लेट्स गो. तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है नेल्सन मंडेला, जो कि वाइट रूल यानी गोरे लोगों के शासन के 3 सेंचुरीज मतलब 300 साल के बाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके हैं. अब आप लोग इस बात से ऑलरेडी स्टूडेंट इंट्रोड्यूस्ड होंगे, मतलब आप लोग जानकारी रखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा पद ग्रहण करता है, ऐसा मीन्स कि प्रेसिडेंट का, चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का, तो वो क्या करता है, उसका एक शपथ ग्रहण समारोह होता है जिसमें वो शपथ लेने का काम करता है. तो सेम ऐसे ही नेल्सन मंडेला ने जब प्रेसिडेंट का पद ग्रहण किया तो उन्होंने भी शपथ ली. अब उन्होंने ये जो शपथ ली, इसमें उन्होंने क्या कहा, शपथ कैसे ली, भाषण वगैरह उन्होंने कैसे दिया, भाषण में उन्होंने क्या बोला, ये जानने के पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो भाषण है ये कौन सी डेट को, कौन से महीने में लिया गया था, और जिस जगह पे ये भाषण दिया गया था, जिस जगह पे नेल्सन मंडेला का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, आखिर उस जगह का नेम क्या था. सो आइए आगे देखते हैं. ये शपथ ग्रहण समारोह 10 मई को हुआ. 10 मई यानी कि ऑटम डे को. अब ऑटम डे क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका में ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम चलता है. अब ये तो हो गई डे की बात कि कौन से डे शपथ ग्रहण समारोह हुआ. अब हम जगह की और बात कर लेते कि आखिर ये हुआ कहाँ. तो यह प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के अंदर हुआ. प्रिटोरिया यहाँ पर क्या है? प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल यानी कि राजधानी है. और अगर हम यूनियन बिल्डिंग की बात करें तो ये यूनियन बिल्डिंग लाल रंग के सुंदर से पत्थरों का बना हुआ एक बहुत बड़ा सा एम्फी थिएटर है. एम्फी थिएटर एक ओपन बिल्डिंग को कहा जाता है जहां आसपास बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट रहता है. अब आइए जानते हैं नेल्सन मंडेला के भाषण के बारे में. आइए देखते हैं. नेल्सन मंडेला ने कहा कि साउथ अफ्रीका ने एक असामान्य मानव आपदा मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर देखा है. अब ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या चीज है? वो है अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या है? रंग भेद के आधार पे व्यवहार करना. मीन्स कि व्यक्ति गोरा है या काला है, इसके बेस पे उसको ट्रीटमेंट देना, उसको ट्रीट करना. ठीक है. अब अगर हम नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट थे उसके पहले की साउथ अफ्रीका की सिचुएशन की बात करें तो नेल्सन मंडेला के प्रेसिडेंट बनने के पहले साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को तो बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन जो वहाँ के काले लोग थे उनको महत्व देना तो दूर की बात,
उनको उनके सामान्य अधिकार भी नहीं दिए जाते थे। आई होप सो स्टूडेंट दैट आपको अपार्थाइड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब मेरे देश के लोगों ने, मीन्स कि साउथ अफ्रीका के लोगों ने, एक ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट मतलब शानदार मानव उपलब्धि प्राप्त की है। और ये जो शानदार मानव उपलब्धियां हैं ये कौन कौन सी है? एक तो वहां के सभी लोगों ने अब समानता का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ओके, समानता का अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ अब वहां पर क्या, लोकतंत्र भी आ गया है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने आगे क्या कहा। आइए देखते हैं। अब क्या, इस समारोह में ढेर सारे अलग अलग देशों के नेता आए हुए थे। नेल्सन मंडेला उन सभी को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने न्याय, शांति और मानव गरिमा की जीत में शामिल होकर उनको सम्मान दिया था। इस वजह से मंडेला उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर इसके बाद नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हम हमारे देश के लोगों को सारे दुख, कष्ट और गरीबी और इसके अलावा किसी भी प्रकार के हो रहे भेदभाव से मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद वह भविष्य के कुछ आदर्शों की बात करते हैं कि सभी लोग, देश के सारे ही लोग समानता, न्याय, भाईचारे और शांति के साथ रहेंगे। ऐसी बात कहकर लास्ट में वो बोलते हैं गॉड ब्लेस अफ्रीका, और इसी के साथ वह अपना भाषण समाप्त करते हैं। अब भाषण के समापन के बाद क्या होता है, लेट्स सी। फिर क्या होता है, सेना के जनरल नेल्सन मंडेला को सलामी देते हैं। ये वही जनरल होते हैं जो कि पहले अपार्थाइड का समर्थन करते थे, लेकिन अब न्याय और समानता का सम्मान करते हैं। फिर इसके बाद 2 राष्ट्रगान गाए गए। अब आप सोच रहे होंगे 2 राष्ट्रगान गाए गए, ये क्या चक्कर है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, 2 राष्ट्रगान कैसे हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2 राष्ट्रगान थे, एक तो गोरे लोगों का राष्ट्रगान था और एक और काले लोगों का राष्ट्रगान था। चूंकि अब सब में समानता आ गई थी तो दोनों ही राष्ट्रगान को महत्व यहाँ पर दिया गया था। ओके, और ये जो 2 राष्ट्रगान एक साथ गाए गए थे, ये एकता, नई एकता और समानता को प्रकट कर रहे थे, उसके प्रतीक के रूप में उभर के आ रहे थे। अब आगे क्या हुआ, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में एक बात और कही गई है कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में और उसके अंत में, एंड में क्या फर्क देखने को मिला। तो असल में स्टार्टिंग और एंडिंग में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला था। वो फर्क क्या था? 20वीं शताब्दी की शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में गोरे लोगों का शासन था, और गोरे लोग कैसे थे, रंग के आधार पे भेदभाव करते थे। और 20वीं शताब्दी के अगर अंत की बात करें तो 20वीं शताब्दी के अंत में नेल्सन मंडेला देश के, मतलब कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन चुके थे, और जैसे ही वह प्रेसिडेंट बने देश में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो गया था। अब हम नेल्सन मंडेला की कुछ सोच और विचार के बारे में जान लेते हैं। लेट्स सी। अब हम नेल्सन मंडेला की सोच, उनके विचार के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उनके अनुसार साहस क्या था? तो नेल्सन मंडेला के अनुसार भय का ना होना ये साहस नहीं था। उनके अनुसार जो व्यक्ति भय के ऊपर जीत हासिल कर लेता है वही साहसी है, ऐसे उनके विचार थे। फिर उसके बाद दूसरा, उनका ये मानना था कि प्रेम प्राकृतिक होता है, वह प्राकृतिक रूप से मानव के अंदर आता है, जबकि नफरत व्यक्ति को सिखाई जाती है। फिर उसके बाद अगला, थर्ड, उनका मानना था किसी भी व्यक्ति पर दोहरी जिम्मेदारियां होती हैं। वो कौन कौन सी? एक जिम्मेदारी तो वो जो उसके फैमिली के प्रति बनती है, और एक और जिम्मेदारी वो जो उसके समाज और देश के प्रति बनती है। फिर अगला, उनका मानना था कि जो ऑपरेसर होता है, जो व्यक्ति अत्याचारी होता है, अत्याचार करने वाला होता है, वह भी स्वतंत्र नहीं होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे लोगों की आजादी छीनता है, उनके ऊपर अत्याचार करता है, वह नफरत का कैदी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गए उनके सोच विचार। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि नेल्सन मंडेला के लिए आजादी का क्या अर्थ था और कैसे ये बढ़ती हुई उम्र के अनुसार
चेंज हो गया। तो सबसे पहले जब नेल्सन मंडेला बचपन में बहुत छोटे थे, उस समय खेलना और मनचाहा काम करना उनके लिए आज़ादी का यही अर्थ था। फिर उसके बाद जब वो स्टूडेंट लाइफ में आए, थोड़े और बड़े हुए, उस समय बाहर रहना, घूमना और अपनी मन की चीज़ें पढ़ना उनके लिए आज़ादी का अर्थ ये था। फिर इसके बाद जब वो और बड़े हुए तो उस समय उन्होंने जाना कि सम्मान से जीना और समानता प्राप्त करना असली आज़ादी ये है। तो उन्होंने यहाँ पर ये बताना चाहा है कि कैसे बढ़ती हुई उम्र के हिसाब से व्यक्ति के लिए आज़ादी का अर्थ भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है। और स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे चैप्टर का होता है यहाँ पर दी एंड। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर का टर्न। Where did the ceremonies take place? ये समारोह का आयोजन आखिर कहाँ हुआ था? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? क्या आप भारत की, इंडिया की कुछ ऐसी पब्लिक बिल्डिंग्स का नेम बता सकते हैं जो कि सैंडस्टोन से बनी हुई हैं? आंसर देखते हैं। The ceremonies took place in sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो समारोह था ये प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में बने हुए एम्फी थिएटर में हुआ, उस एम्फी थिएटर में जो कि सैंडस्टोन्स का बना हुआ था। इन इंडिया सम पब्लिक बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन आर, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ऐसी बिल्डिंग जो सैंडस्टोन से बनी हुई हैं वो हैं द रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद विच इज इन दिल्ली एंड पार्लियामेंट हाउस विच इज इन न्यू दिल्ली। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या आप बता सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए 10 May ऑटम डे क्यों है? आंसर देखते हैं। 10 May is called an autumn day in South Africa because at that time the autumn season prevails there. 10 मई को साउथ अफ्रीका के लिए ऑटम डे इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय साउथ अफ्रीका में ऑटम सीजन यानी कि पतझड़ का मौसम चलता है। इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग जस्ट एज ऑटम मार्क्स ट्रांजिशन। हम जानते हैं कि हमारा जो ऑटम सीजन है वो एक ट्रांजिशन को शो करता है। ट्रांजिशन किस किस्म का? अब आपको लग रहा होगा ये ट्रांजिशन क्या चीज है, या फिर यहाँ इसको किस सेंस में यूज कर रहे होंगे, है ना? तो इसको ना ऐसे समझते हैं हम, जैसे कि ऑटम का सीजन जो पतझड़ का मौसम होता है, हम जानते हैं उसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं जितने भी, उनके क्या पत्ते वत्ते सब झड़ जाते हैं, है ना? मीन्स ऐसा जैसे कि सब कुछ खत्म हो रहा है ना। और फिर क्या होता है, इसी के जस्ट बाद पेड़ में छोटे छोटे जो न्यू पत्ते होते हैं, न्यू लीव्स होती, वो आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब न्यू बिगिनिंग भी ऑटम सीजन के बाद ही होती है। ओके, सो ऑटम सीजन को ऐसा कहा गया है कि ये ट्रांजिशन वाली स्टेट होती है। ट्रांजिशन यानी कि एक साइड तो सब कुछ खत्म हो रहा है और खत्म होने के बाद दूसरी साइड न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है, नए नए जो पत्ते हैं वो आना स्टार्ट हो रहे हैं, है ना? तो इस किस्म का ट्रांजिशन, इसीलिए इसके लिए ये भी यूज किया गया है दैट इट इज अ सिंबल ऑफ न्यू बिगिनिंग, कि ये नई शुरुआत का भी सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को, अंतरराष्ट्रीय लीडर्स को शुक्रिया अदा क्यों किया है? आंसर देखते हैं। मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर शेयरिंग इन द सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका's न्यू डेमोक्रेटिक सेटअप। साउथ अफ्रीका जहां पर अब एक नया डेमोक्रेटिक सेटअप आ चुका है, मतलब अब वहां पर लोकतंत्र आ चुका है, तो उनके उस नए सेटअप के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए, उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए नेल्सन मंडेला ने उनको धन्यवाद दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। आगे देखते हैं। Their presence showed solidarity and support towards peace and equality. उनकी जो उपस्थिति थी वो सॉलिडारिटी को शो करने का काम कर रही थी, मतलब एकता शो कर रही थी, और इसके साथ साथ वो ये भी शो कर रही थी कि वो सारे के सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स है वो समानता का और शांति का सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this?
स्पीच की शुरुआत में मंडेला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इन वर्ड्स का प्रयोग किया है। आखिर इनका मीनिंग क्या है? What is the glorious human achievements he speaks of at the end? और स्पीच के एंड में उन्होंने ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात की है। आखिर वो क्या है? आंसर देखते हैं। By an extraordinary human disaster, Mandela means the inhuman system of racial oppression, apartheid. अब साउथ अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर लोगों पे जो अत्याचार हो रहा था, जिसको apartheid नाम दिया गया है, ऐसे अमानवीय सिस्टम के लिए नेल्सन मंडेला ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर इन वर्ड्स को यूज किया है। दैट डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, जो कि लोगों को उनके स्किन कलर के आधार पे विभाजित करने का कार्य करता था। बाय ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही मीन्स द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी इन साउथ अफ्रीका। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट से उनका मीनिंग ये था कि न्याय, शांति और मानव गरिमा की साउथ अफ्रीका में जीत। विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, साउथ अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होने के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने किन आदर्शों की स्थापना की? मंडेला सेट्स आउट द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड फ्रीडम फॉर ऑल। मंडेला ने जिन आदर्शों की स्थापना साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए की, वह आदर्श थे लिबर्टी, स्वाधीनता, समानता, न्याय, शांति और सभी के लिए आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? सेना के जनरल्स क्या करते हैं? हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? उनके एटीट्यूड में, स्वभाव में बदलाव कैसे आया और आखिर क्यों? आंसर देखते हैं। द मिलिट्री जनरल्स सैल्यूटेड नेल्सन मंडेला। सेना के जनरल्स नेल्सन मंडेला को सलामी देते हैं। एंड प्रॉमिस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का वचन देते हैं। अर्लियर दे वुड हैव अरेस्टेड हिम एज अ रिबल। अर्लियर मतलब कि पहले इन्हीं जनरल्स ने, इन्हीं सेना के जनरल ने उनको एक विद्रोही के रूप में अरेस्ट करने का काम किया था, गिरफ्तार करने का कार्य किया था। Their attitude changed because उनके एटीट्यूड में बदलाव आया क्योंकि a democratic government was established, क्योंकि अब एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो चुकी थी। And they respected Mandela as the new president of South Africa, और साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट होने के नाते वह नेल्सन मंडेला का सम्मान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, why were two national anthems sung? दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? Two national anthems were sung, one by the whites and the other by the blacks. दो नेशनल एंथम गाए गए, एक नेशनल एंथम गोरों ने गाया और एक और नेशनल एंथम काले लोगों ने गाया। It symbolized the equality and unity of the two races in New South Africa. नए साउथ अफ्रीका में जो दो रेसेस थी, दो रेसेस यानी कि दो अलग अलग प्रकार के वंश या रंग रखने वाले लोग, उनकी एकता को, उनकी जो समानता है, उसको ये दोनों राष्ट्रगान सिंबलाइज करने का काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग भय का ना होना साहस नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि भय के ऊपर जीत साहस है। अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फेल अफ्रेड। एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसको कभी भय लगे ही ना, बट वन हु कन्क्वेयर्स दैट फियर, बल्कि एक बहादुर व्यक्ति वो होता है जो भय पे जीत प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब्स द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग के डिकेड और एंड के डिकेड के लिए नेल्सन मंडेला ने कैसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब किया है, वो बताएं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है डेकेड,
तो डेकेड का मीनिंग मैं आपको बता दूं, डेकेड इज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल की अवधि को ही डेकेड कहा जाता है। आंसर देखते हैं। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सबसे पहले डेकेड में साउथ अफ्रीका हैड अ सिस्टम ऑफ रेशियल ऑपरेशन। साउथ अफ्रीका में रंग भेद के आधार पर लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे। एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन स्किन कलर, यहाँ तक कि स्किन का रंग कैसा है, लोगों की स्किन का रंग आखिर क्या है, उसके आधार पे उनके साथ भेदभाव भी हो रहा था। इन द फाइनल डेकेड ऑफ द सेंचुरी, जबकि इसी शताब्दी के अंतिम डेकेड में साउथ अफ्रीका हैड अ फेयर एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका के पास अपनी खुद की एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक सरकार आ चुकी थी। बेस्ड ऑन इक्वालिटी फॉर ऑल रेसेस, जो कि सभी प्रकार के अलग अलग रंग वाले जो लोग थे उनको समानता के साथ देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट। अब यहाँ पर ही जो है वो नेल्सन मंडेला के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसा पूछा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग वो क्या विचार रखते थे, उनके अकॉर्डिंग नेचुरल क्या था, व्यक्ति के अंदर प्रेम आना या व्यक्ति के अंदर हेट यानी कि नफरत का आना। आंसर देखते हैं। मंडेला बिलीव्स दैट, मंडेला इस बात पे यकीन करते थे कि लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन हेट। घृणा की अपेक्षा, नफरत की अपेक्षा जो नेचुरली व्यक्ति के अंदर आता है वो क्या होता है, प्रेम होता है। बिकॉज लव इज नेचुरल क्वालिटी ऑफ हार्ट, क्योंकि प्रेम जो है वो हृदय का, मानव हृदय का प्राकृतिक स्वभाव है। While hate is taught, जबकि नफरत वह है जो सिखाई जाती है। Now next question देखते हैं। Now next question, what twin obligations does Mandela mention? मंडेला ने कौन सी दोहरी जिम्मेदारियों की बात की है? मंडेला मेंशन टू ऑब्लिगेशन, मंडेला ने जिन दो जिम्मेदारियों की बात की है वह है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वंस फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। एक जिम्मेदारी तो वो जो किसी भी व्यक्ति की उसकी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और बच्चों के प्रति बनती है, और एक और जिम्मेदारी वो जो कि ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वंस पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। एक और जिम्मेदारी वो जो लोगों के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? क्या मंडेला सोचते हैं इसके बारे में कि क्या अत्याचारी भी फ्री होता है, स्वतंत्र होता है? वाई और वाई नॉट? अगर हाँ तो ऐसा क्यों, अगर नहीं तो उसके पीछे का रीजन क्या है? आइए देखते हैं। नो, मंडेला बिलीव्स द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री। नहीं, मंडेला ऐसा सोचते हैं कि अत्याचारी भी मुक्त नहीं रहता, स्वतंत्र नहीं रहता, क्योंकि he too is a prisoner of hatred, prejudice and narrow-mindedness. वो खुद भी कैदी होता है। कैदी किन किन चीजों का होता है? वो खुद नफरत का कैदी होता है। प्रिजुडाइज यानी कि पूर्वाग्रह का कैदी होता है। पूर्वाग्रह यानी कि हमको ना कोई अनुभव है, ना हमने किसी बात के बारे में सोच विचार किया, बस वो पहले से चलती आ रही है तो हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि हमारे पूर्वज ये काम करते आ रहे हैं तो हम भी आगे करते चलते हैं। ये वाली चीज प्रिजुडाइज। और नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्ण बुद्धिमत्ता का भी कैदी होता है। बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। चाहे ऑपरेसर हो जो अत्याचार कर रहा है, वो करने वाला अत्याचारी हो, या फिर ऑपरेस्ड व्यक्ति हो मतलब कि जिसपे अत्याचार हो रहा है, दोनों से ही उनकी ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता छीन ली जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? इस समारोह को इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड क्यों किया? What does it signify the triumph of? ये किस चीज की जीत को प्रदर्शित कर रहा था? आंसर देखते हैं। A large number of international leaders attended the inauguration. इस समारोह को ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड किया था। To show support for South Africa's new democracy. साउथ अफ्रीका के नए लोकतंत्र को सपोर्ट देने के लिए, उसे सपोर्ट शो करने के लिए। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी ओवर अपाथाइड। ये अपाथाइड यानी कि रंग भेद के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर न्याय, समानता और मानव गरिमा की जीत को प्रदर्शित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस?
बढ़ती हुई उम्र और अनुभव के साथ मंडेला के लिए फ्रीडम की, स्वतंत्रता की डेफिनेशन कैसे चेंज हो गई? देखते हैं आंसर। एज अ बॉय मंडेला सॉ फ्रीडम इन डूइंग सिंपल थिंग्स लाइक प्लेइंग एंड रोमिंग। एज अ बॉय यानी कि जब मंडेला छोटे थे तो एक बॉय के तौर पर उनके लिए स्वतंत्रता क्या थी? कुछ छोटी मोटी और आसान सी चीजें करना, जैसे कि खेलना और घूमना। With the age, he realized real freedom means dignity, equality and rights for all, not just personal choices. बढ़ती हुई उम्र के साथ जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने जाना कि फ्रीडम जो है, स्वतंत्रता जो है, वो किसी की पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती है। वो सिर्फ किसी की पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि वो क्या है? फ्रीडम का अर्थ होता है सम्मान और समानता, और इसके साथ साथ सभी के लिए अधिकार। यही असली स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज he is simply the sum of all these African patriots who had gone before him? मंडेला का इससे कहने का मीनिंग क्या था जब उन्होंने कहा कि जो भी पैट्रियोट, साउथ अफ्रीका के देशभक्त उनके पहले जा चुके हैं, वो उन्हीं सबका जोड़ है, सम है। तब उनके इस कहने का क्या मीनिंग था? आंसर देखते हैं। Mandela means he represents the sacrifices and courage of countless African patriots before him. मंडेला का कहने का मीनिंग ये था कि उससे पहले जा चुके जो भी साउथ अफ्रीका के पैट्रियोट्स, देशभक्त थे, उनके साहस को और उनके आत्मसमर्पण को रिप्रेजेंट करने का काम नेल्सन मंडेला करता है। फिर आगे, his achievements are not just his own, but the result of their struggle, dedication and inspiration. नेल्सन मंडेला का ये कहना था कि उनकी जो उपलब्धियां हैं, प्राप्तियां हैं, वो उनकी खुद की नहीं, बल्कि जो पैट्रियोट्स, जो देशभक्त जा चुके थे, उनके संघर्ष की, उनकी निष्ठा की और उनकी प्रेरणा का रिजल्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? स्वतंत्रता की भूख ने मंडेला के जीवन को कैसे बदला, कैसे चेंज किया? आंसर देखते हैं। Mandela's hunger for freedom turned him from a carefree young man into a responsible leader. सबसे पहली चीज, मंडेला की जो स्वतंत्रता के लिए भूख थी, उसने क्या किया? उसको एक केयरफ्री मतलब बेफिक्र जवान पुरुष से एक रेस्पॉन्सिबल लीडर, एक जिम्मेदार नेता में चेंज कर दिया, बदल दिया। इट मेड हिम फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। इसी भूख ने उसको सिखाया कि अन्याय के खिलाफ कैसे फाइट किया जाता है, कैसे लड़ा जाता है। Sacrifice personal life and dedicate himself to his people's liberty. इसी की वजह से नेल्सन मंडेला ने अपनी खुद के निजी जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया था, उसका आत्मसमर्पण किया और अपने ही लोगों की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट्स हाइट्स ऑफ कैरेक्टर? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ऑपरेशन मतलब कि अत्याचार जितना गहरा होगा, वह उतने ही ऊंचे कैरेक्टर को जन्म देने का कार्य करता है? हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस? मंडेला इस बात को कैसे दर्शाते हैं? आंसर देखते हैं। यस, ग्रेट ऑपरेशन ऑफन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। हाँ, जो अत्यधिक अत्याचार होता है, वह अक्सर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जन्म देता है। मंडेला इलस्ट्रेट्स दिस, मंडेला इस बात को प्रदर्शित करते थे by showing how the long struggle against apartheid created brave leaders. मंडेला इस बात को प्रदर्शित करते थे किससे? ये चीज शो करके कि कैसे एक लंबे संघर्ष ने, ये जो लंबा संघर्ष चल रहा था, ये किसके खिलाफ चल रहा था? apartheid मतलब रंग भेद के आधार पर जो अत्याचार हो रहा था, उसके खिलाफ इसने कैसे कुछ बहादुर नेताओं को जन्म दिया। Whose courage, sacrifice and vision shaped South Africa's freedom and democracy. इन्हीं के साहस ने, आत्मसमर्पण ने और दृष्टिकोण ने साउथ अफ्रीका की स्वतंत्रता को और लोकतंत्र को शेप देने का कार्य किया। मीन्स कि वहां पर लोकतंत्र को और स्वतंत्रता को लेकर आने का, उनको अस्तित्व में लेकर आने का यही रीजन बने। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस चैप्टर का होता है द एंड। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं
तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। बाय बाय।